देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बगैर सांप्रदायिक दंगों, सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा के बगैर नहीं हो सकती है? क्या नफरत के बिना भारतीय जनता पार्टी की दुकान, बाजार नहीं चल सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही नफरत पे, फूट डालो राज करो पर आधारित है? और क्या जो अंग्रेजी हुकूमत ने बीज बोए थे उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, उसे पेड़ बना रही है? जी हां, कमोबेश आज यही हालात। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था, संसद में कहा था, सबका साथ, सबका विकास। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीन शब्द कहे थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद। और इन तीन शब्दों की जब वो बात करते थे, इन तीन वाक्यों की बात करते थे, तो लगा था कि शायद कुछ बदलेगा, कुछ उनमें प्रधानमंत्री जैसा कुछ दिखाई देगा, उनकी पार्टी में आएगा। देश ने बहुत बड़ा मैंडेट तब उन्हें दिया था, लेकिन अंततः वो नफरत का बाजार सजाने लगे। और जब नफरत का बाजार सजाने लगे तो कांग्रेस के नेता, आज जन नेता कह सकते हैं, वो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे। वो ऐसे ही मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे जैसे एक समय में महात्मा गांधी लगा रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा रहे थे, वैसे ही लगा। उनसे भी आगे बढ़ के राहुल गांधी ने देश के एक कोने से दूसरा कोना पैदल चल के छान दिया और लोगों से मिले। और फिर एक कोने से दूसरा कोना उन्होंने पैदल, गाड़ी से, जीप से और तमाम तरह से उन्होंने छान दिया। सबसे मिले, सबको समझा। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा में 240 सीटें आई, क्योंकि नफरत की दुकान फीकी पड़ गई, उसके पकवान फीके पड़ गए। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बगैर नफरत के, बगैर सांप्रदायिक हिंसा के, सांप्रदायिक तनाव के और सांप्रदायिकता का जहर मानसिक रूप से दिमाग में नहीं होगा तो वो जीत नहीं पाएंगे, वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, इसकी बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में अपनी मीटिंग में कहा कि आप कैसे जीतेंगे। लोगों ने बताया था कि ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, इसलिए हम हारे। उन्होंने कहा नहीं, सब भूल जाइए, इनकी बात ही मत करिए, आप सिर्फ नफरत फैलाइए और आप चुनाव जीत जाएंगे। आप लोगों को यह एहसास कराइए कि हिंदू खतरे में है, तब आप जीत जाएंगे। आज वही चीज देखने को मिल रही। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय, पहले टीएमसी में होते थे। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ, सबका विकास और इससे संबंधित सारे नारे बंद कर देने चाहिए। अब हमें सबका साथ, सबका विकास नहीं चाहिए। जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, यह नारा देना होगा और अल्पसंख्यक मोर्चे को भाजपा के बंद कर देना होगा। वो लगातार जिस तरीके से सांप्रदायिकता से लेके सबकी बातें कर रहे थे, उससे लग रहा था कि बंगाल में लगता है सिर्फ मुसलमान रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे ज्यादा चुनाव उन स्थानों पर हारी है जहां पर हिंदू ज्यादा रहते हैं। यानी मुस्लिम फैक्टर जो आप सोच रहे हैं वो है ही नहीं, फिर भी चंद मुसलमान तो रहते हैं।
उनमें कैसे नफरत पनपाई जाए और क्या किया जाए, इसके लिए पूरी बात करते हैं और इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को और सबको मंत्र देते हैं। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री वो रांची आते हैं, रांची में वो सोरेन परिवार को लड़वाने की बात करते हैं और वहां आकर के गीता सोरेन जो भाभी हैं हेमंत सोरेन की, तो गीता के पति यानी हेमंत सोरेन के भाई की जो हत्या का आरोप लगाते हैं और उसको लेकर के न जाने क्या क्या कहते हैं कि हत्या की गई थी, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनका ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हालांकि कहानी दूसरी है, लेकिन इस तरह की जब बात करते हैं तो जिस समय हत्या और दूसरी बात कह रहे हैं तो भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं करा लिया, सीबीआई जांच करा लेते। ईडी ऑलरेडी गिरफ्तार कर ही चुकी है हेमंत सोरेन को, कर लेते जांच, तो नहीं। तब वो देखते हैं कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो एक तो परिवार में फूट डालने का काम करते हैं, दूसरी बात वो कहते हैं कि मेरे असम में 40% मुसलमान है, 40% मुसलमान हो गए हैं और यह बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे पर्सनल लेते हैं, हम इसे राजनीतिक नहीं मानते, हम पर्सनल लेते हैं और पर्सनल लेकर के वो बात करते हैं। जब वो पर्सनल की बात करते हैं तो समझ में आता है कि आप देखिए कि आपकी सोच असलियत में क्या है और उसको लेके कहते हैं कि कैसे इसे खत्म करना है। जबकि आप देखिए वहां पर जो एक मुस्लिम की पार्टी थी, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में उसका गठबंधन था, उसका गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं था, वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे। तो आप इससे समझ लीजिए कि चुनाव में जहां जरूरत है वहां तो उनका इस्तेमाल करेंगे, बाकी नफरत फैलाएंगे, हिंसा करेंगे और इस हिंसा के सबूत मौजूद। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत सी बातें भारत में सांप्रदायिक दंगों को लेकर के की हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे 2 दशकों में भारत के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तमाम घटनाएं हुई हैं, उससे हर रोज औसतन 130 लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसके बाद में गौ हत्या के नाम पे या गौ रक्षा के नाम पे या कभी किसी और नाम पे, इस नाम पे जो मॉब लिंचिंग होती है और सारी चीजें होती हैं, तो वो सारे में हर साल 10 आदमी से अधिक मारे जाते हैं। यानी इस तरह की घटनाएं बिल्कुल कॉमन हो। चलिए, अब मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं आरएसएस का निर्माण ही मुसलमानों के खिलाफ हुआ था, हिंदू महासभा का निर्माण ही मुसलमानों के खिलाफ हुआ था। हालांकि इन्होंने मुस्लिम लीग के ही साथ मिलकर के सरकार चलाई थी बंगाल में, पंजाब में, सीमांत प्रांत में। तो आप इससे समझिए कि सरकार चलाने के लिए उनके साथ आएंगे, सरकार चलाने के लिए बीजेपी पीडीपी के साथ जाएगी, लेकिन बाद में उसे ही नफरती बताएगी, पहले नफरती बताएगी। ये इनका पूरा मंत्र है। तो जिस तरीके से आक्रोश है, और ये आक्रोश पनपाना अंग्रेजों ने शुरू किया, जब अंग्रेजों ने शुरू किया था तो आगे आगे उनके सेवकों ने बढ़ाया। उसका नतीजा है कि आज देश सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ चुका है। जो हमारा देश माना जाता था कि गंगा जमुनी तहजीब का है, सब मिलके रहते हैं और सब एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज मुहर्रम का त्योहार है, मातम मनाते हैं शिया मुसलमान,
क्योंकि एक जमाने में शिया और सुन्नी में ही लड़ाई हुई थी, और यह भी लड़ाई किसी धर्म को बचाने के लिए नहीं हुई थी, यह लड़ाई भी सत्ता के लिए हुई थी। और आज भी जो हिंदू मुस्लिम में हो रही है, या हिंदू ईसाई में हो रही है, या हिंदू सिख में हो रही है, वो भी सत्ता के लिए। जब सत्ता के लिए लड़ाइयां होती हैं तो यही होता है। तो इसी कारण से 1947 में भारत के दो टुकड़े हुए। भारत तो भारत रहा, पाकिस्तान एक बन गया, और उसने ऐसी स्थिति पैदा की कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी दो टुकड़े हो गए, तमाम सारी चीजें। तो इसलिए एक सबसे बड़ी जो चीज है कि आखिर ये दंगे हुए क्यों और कैसे कराए गए, क्यों कराए। जब देश आजाद हुआ तो ये कट्टरपंथी चाहते थे कि जो कट्टरपंथी मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो इस देश को अपनी मां मानते थे वो इस देश के साथ। गांधी नेहरू ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो इस देश के साथ रहेंगे तो उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। अपने घर में रहने से नहीं रोका जा सकता। अब चयन आपको करना है कि आप किसे अपना देश मानते। तो जिन्होंने भारत को अपना देश माना वो मुसलमान आज भारत, जिन्होंने नहीं माना वो चले। और आज पाकिस्तान की दशा क्या है किसी से छिपी नहीं। लेकिन भारत सेकुलर था और है, लेकिन सेकुलर शब्द से नफरत किसे थी? किसे नफरत थी कि यहां मुसलमान रहे? और ये नफरत थी हिंदू महासभा को और आरएसएस, क्योंकि मुस्लिम लीग जो उनकी साथी थी, जिसके बूते वो सरकार में थे, वो तो चली गई। जिन्ना के साथ में सबसे करीबी रिश्ते थे यदि किसी के, तो वो रिश्ते थे हिंदू महासभा के, आरएसएस। तो यह अपने आप में है। तो यह खेल खेला गया। इसी खेल के कारण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शहीद होना पड़ा, उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद में आप देखिए कि आते आते हिंदू सिख के बीच में सद्भाव बिगाड़ा गया। और वो बिगाड़ने वाले कौन थे? अकाली दल और जनसंघ यानी भाजपा। और इन्होंने मिलकर बिगाड़ा। और स्थिति क्या हो? पंजाब को अलग देश बनवाने की कोशिश हो रही। तब इंदिरा गांधी ने इंटरफेयर, और उन्होंने देश तो बचा लिया लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए, वो शहीद हो। इसी तरीके से राजीव गांधी ने दक्षिण के उस नीचे के राज्य को, तमिलनाडु को तो बचा लिया लेकिन अपनी जान नहीं बचा, वो भी शहीद हो। इंदिरा जी को 31 गोलियां लगी थी। राजीव गांधी के चिथड़े उड़ गए थे। अब आप सोचिए, इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इस देश की धरती में अपने खून को मिला दिया। आजादी में परिवार के तमाम लोगों ने शहादत दी थी, आजादी के बाद उन्होंने दे दी। यह एक सत्य है। तो अब जब यह होता है तो आज क्या हो रहा है? आज सत्ता के लिए फिर से दंगे भड़काने का काम हो रहा है। तो महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की जो सरकार है, वहां पर महाराष्ट्र में कोल्हापुर में विशालगढ़ किले पे जिस तरीके से रहमान मलिक की दरगाह को तोड़ा जाता है, जिस तरीके से वहां बनी दुकानों को तोड़ा जाता है मुस्लिम समुदाय की, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों पे हमला किया जाता है, और उसके बाद में मस्जिद को तोड़ने का काम होता है, यह सब होता है जबकि कोर्ट से में मुकदमा विचाराधीन। और इसे अतिक्रमण बता के और न जाने क्या क्या बता करके आरोप लगाते हैं। और वहां पूर्व सांसद संभाजी राजे इस पूरी मुहिम का नेतृत्व करते हैं। दंगे फसाद कराने का काम होता है। और जब यह होता है तो निश्चित रूप से एक दुखद स्थिति पैदा होती है। आज तक संभाजी राजे को गिरफ्तार नहीं किया गया,
सारे सांप्रदायिक स्थितियां खराब की गई हैं, सब कुछ दंगे फसाद करा करके। क्यों? इससे नफरत पनपे, और नफरत पनपे तो भारतीय जनता पार्टी की फसल उगे। भारतीय जनता पार्टी की फसल नफरत पर उगती है, यह वजह है। असल में मुस्लिम समुदाय से एक लंबी नाराजगी भी, मध्यकाल में बड़ा लंबे समय तक मुस्लिम राजाओं ने शासन किया है, तो जो दबे कुचले होते हैं उन्हें जब मौका मिलता है तो सोचते हैं कि कैसे हम उस तरह से करें, उनसे बदला लें। वो बदला लेने की नियत वही गलत। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, क्योंकि नफरत की का बाजार तो सजा दिया गया है, मोहब्बत की दुकान वो कर दी। हम भारत पाकिस्तान के टुकड़े देख चुके हैं, और कितने टुकड़े देखेंगे। मणिपुर हमारा जल रहा है सिर्फ सांप्रदायिक तनाव के कारण, और सांप्रदायिकता और अन्याय ने उसे अलग करके रखा हुआ। इसी तरह की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में। तो जब यह सारा होता है और यह सत्ता प्रायोजित होता है, मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी में बैठा व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष है राज्य का, बंगाल का, वो उस कुर्सी पर बैठकर सांप्रदायिक तरह की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री सांप्रदायिक बात कर रहा है, तो और क्या होगा। नाजीवाद और फांसीवाद क्या था? राष्ट्रवाद का झूठा ढिंढोरा पीट करके देश को बर्बाद कर दिया था। आज हम क्या, वैसे ही बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब कितना और बर्बाद करेंगे। तो इन सब चीजों में आप याद करिए, लाल कृष्ण आडवाणी ने जब 1989 में रथ यात्रा निकाली थी जिसका कोई औचित्य नहीं था, और उसके जरिए कितने सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा और कितने हजारों हजार लोग मर गए सांप्रदायिक दंगों। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, हजारों हजार लोग मर गए। और इसी तरीके से तमाम सारे दंगे हुए, तमाम सारे वो हुए, हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे जहां पर हो, चाहे पूर्वी बंगाल और का हो, जब ग्रेटर कलकत्ता को लेकर के था, उस समय जो हुआ था 1946 में, किसी से छिपा नहीं है। नोया खली दंगा जो था देश की आजादी के वक्त में, जहां आजादी के वक्त गांधी जी पड़े हुए थे बचाने के लिए, शांत कराने के लिए। और हैदराबाद का नरसंहार किसी से छिपा है क्या? तो इस तरीके से बॉम्बे के दंगे किसी से छिपे हैं क्या? नेल्ली के दंगे असम में आप देखिए किस तरीके से 1800 मुसलमानों को घेर करके मार डाला गया था। यह हुआ था, असम में ही हुआ था। और फिर मुजफ्फरनगर के दंगे यूपी में किसी से छिपे हुए नहीं है। तो जिस तरीके से किया गया उसमें इस सारे दंगों में मारे असल में कौन है? सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए। यदि कश्मीर के आप उसको देखेंगे तो कश्मीर में जो हत्याएं हुई हैं उसमें मुस्लिम समुदाय के करीब 40,000 लोग मारे गए हैं, जबकि हिंदू समुदाय के चंद जो है लोग हैं, जिनमें कुल संख्या जो है 1000 भी नहीं। इससे आप समझिए। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो जब ये सब होता है, कभी कश्मीर में लड़ाएंगे, कभी कहीं लड़ाएंगे, तो ये जब खेल चलते हैं तो उस कारण से होता है। एक समय में इस्लामिक वर्चस्व की बात थी, आज हम कह रहे हैं हिंदू जाग गया है। और जब हिंदू जाग गया, और ये कब होता है? जब राजनैतिक दलों का इसमें एंट्री हो जाती है, और राजनैतिक दलों की एंट्री हो चुकी है। ये वजह है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो जब ये घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से दुखद होती हैं। 1964 का कलकत्ता दंगा किसी से छिपा नहीं है। 1983 में नेल्ली वाला जो मैंने बताया नरसंहार किसी से छिपा नहीं है। फिर गुजरात के दंगे 1969 से शुरू हो गए थे और लगातार होते आ रहे हैं। फिर 1987 में हासिमपुरा नरसंहार, फिर 1989 में भागलपुर दंगा, फिर 1992 में बॉम्बे के दंगे, फिर सन 2002 में गुजरात के दंगे, फिर 2013 में
मुजफ्फरनगर के दंगे और फिर 2021 में दिल्ली के दंगे राजधानी में हमने देखा है। और इसके अलावा इस तरह से इन सारे दंगों में हमने करीब 50,000 लोग खोए, 50,000 लोग। अब आप ये समझिए, और इससे जो अशांति हुई है, जिससे हमारी प्रगति रुकी है, विकास रुका है, वह चिंता का विषय। लेकिन ये सब करा के फायदा कौन ले रहा है? बार बार मैं उसी सवाल पे आता हूं। खुद शंकराचार्य जी कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आरोप ये सही, आप जांच कीजिए, नहीं होगी। तमाम मंदिरों के खजाने खोले जाएंगे, पता नहीं वहां से क्या गायब करना है, क्या करना है। सत्ता आते ही ये खेल होते हैं। क्यों खजाने की जरूरत पड़ती? असल में खजाने लूटने हैं और सत्ता में रहना है। इसके लिए दंगे कराए जाएंगे, फसाद कराए जाएंगे। जब राजनीतिक हस्तक्षेप धर्म में बढ़ेगा तो यही होगा, और आज वही हो रहा है। इसलिए भाजपा की जीत का एकमात्र मंत्र है सांप्रदायिक दंगे, नफरत, हिंसा, बस और कुछ नहीं। जय